यहाँ से आप मेंबर वाइज डिटेल आप यहाँ से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक हमने प्रोविजन दिया है कंपोज, या जो भी आपके विधानसभा में जितने भी आपके मेंबर्स हैं, आपको उनको बर्थडे मैसेज आपको सेंड करना है। इस पे अभी हमारा इस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो इसका भी एक हमने प्रोविजन दिया है आपको एडमिन यूजर पे। अभी ये सर्टेन टाइम पे ये जो भी मेन्यू है सेंड बर्थडे एसएमएस का, ये वर्क नहीं कर रहा। इस पे हमारी टीम वर्क कर रही है, तो इसका अभी हम एक आपको प्रोविजन दिखा देते हैं कि आपको विधानसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बर्थडे मैसेज करना है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली सिंपली चेकबॉक्स को चेक करके एक सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेटेड बर्थडे मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो अभी फॉर अ टाइमिंग ये जो मेन्यू है उस पर वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो ये मेन्यू अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से बर्थडे एसएमएस भेज पाएंगे अपने विधानसभा के एमएलए एमपी को। देन यहाँ पर एक और मेजर मेन्यू है सेशन डेट सिग्नेचर। आपके विधानसभा में जो भी आपकी बुकलेट जनरेट होती थी, क्वेश्चन बुकलेट, उसमें जो भी आपका हेडर होता था या फुटर होता है, उस फुटर में सेक्रेटरी सर के या स्पीकर सर के सिग्नेचर वो जो ऐड होते हैं, वो आपका मेन्यू है सेशन डेट सिग्नेचर के थ्रू। यहाँ से आपको सेशन डेट सिग्नेचर ऐड करने के लिए आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट सेशन डेट सिग्नेचर पे जाएंगे। देन इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें आप असेंबली सेलेक्ट करेंगे, सेशन सेलेक्ट करेंगे, सेशन डेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके विधानसभा में जो क्वेश्चन बुकलेट जनरेट हुई है उसका जो भी आपको हेडर लिखना है, हेडर टेक्स्ट, वो आप यहाँ से लिखेंगे, सिग्नेचर नेम लिखेंगे, सिग्नेचर प्लेस एंड विद पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, सिग्नेचर डेट एंटर करेंगे, देन आप सेव कर देंगे। जो भी डाटा आप यहाँ पर एंटर करेंगे उस फॉर्मेट में आपको आपके जब आप आपका जो भी क्वेश्चन बुकलेट एंटर जनरेट करेंगे उसमें जो हेडर है, सिग्नेचर नेम है, वो आप यहाँ से एंटर कर पाएंगे सिग्नेचर के थ्रू। देन यहाँ पर हमने एक और मेन्यू दिया है हाउस इंपॉर्टेंट लिंक्स का। आपको पब्लिक पोर्टल में कोई इंपॉर्टेंट लिंक शो कराने हैं आपके विधानसभा के थ्रू, उसका प्रोविजन दिया है हाउस इंपॉर्टेंट लिंक में। आप यहाँ से मल्टीपल लिंक क्रिएट कर सकते हैं जो आपको पब्लिक पोर्टल में रिफ्लेक्ट कराना है। आप सिंपली क्रिएट हाउस लिंक पे जाएंगे, यहाँ पर लिंक का टेक्स्ट लिखेंगे, लिंक टेक्स्ट लोकल देंगे, यूआरएल एंटर करेंगे। अगर ये जो भी लिंक आप क्रिएट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव रिलेटेड है, जुडिशरी रिलेटेड है या अदर रिलेटेड है, वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ड्रॉप डाउन डॉक्यूमेंट टाइप से सेलेक्ट कर पाएंगे। देन एक्टिव के चेकबॉक्स को चेक करेंगे एंड सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपके पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। आप फुटर पे जाएंगे, या फुटर पे एक आपका मेन्यू है इंपॉर्टेंट लिंक्स का। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स आप वहां पर क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। ये हो गया आपका हाउस इंपॉर्टेंट लिंक्स का। देन जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक लाइब्रेरी का हमने एक मेन्यू दिया है। ये बेसिकली एक अलग मॉड्यूल है, ये एक हमारा डायनेमिक मेन्यू है। जब हम इस मॉड्यूल पे आएंगे तब हम आपको एक प्रॉपर प्रेस क्लिपिंग, आपके विधानसभा में कोई प्रेस क्लिपिंग ऐड करते हैं उसके लिए एक हमने मेन्यू असाइन किया है, तो ये एक अलग मॉड्यूल है, तो हम इस पर्टिकुलर मेन्यू को स्किप करते हैं। देन यहाँ पर एक हमने रिपोर्ट्स का सेक्शन दिया है। एडमिन यूजर के पास प्रोविजन है, आपको सेशन डेट वाइज रिपोर्ट निकालनी है, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट निकालनी है, नोटिस की रिपोर्ट्स निकालनी है, या यूजर लॉग रिपोर्ट निकालनी है, वो भी आप एडमिन यूजर निकाल पाएगा। अगर आपको सेशन डेट वाइज रिपोर्ट निकालनी है तो यहाँ पर सिंपली सेशन वाइज डेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अकॉर्डिंगली ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, सेशन सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज आपको देखनी है, यहाँ पर आप फिल्टर करके जो भी सेशन वाइज रिपोर्ट है वो यहाँ से आप एडमिन लॉगिन के थ्रू निकाल पाएंगे। देन सिमिलरली आपको डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट निकालनी है, तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट वाइज की रिपोर्ट पीडीएफ एज वेल एज आपको एक्सेल फॉर्मेट में आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इस फाइल में आप डिपार्टमेंट का नाम, कितने क्वेश्चन डिपार्टमेंट को सेंड हो गए, किस डिपार्टमेंट ने कितने क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया है, और कितने क्वेश्चन का जो डिपार्टमेंट के एंड में रिप्लाई पेंडिंग है उसका स्टेटिस्टिकल फॉर्म में आप डाटा यहाँ से देख पाएंगे या उसको डाउनलोड कर पाएंगे। देन यहाँ पर सेम चीज आपको नोटिस रिपोर्ट का, आपको कोई नोटिस रूल के अकॉर्डिंगली आपको उसका पीडीएफ एज वेल एज रूल्स आपको डाउनलोड करना है या एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ से आप रूल्स फिल्टर कर सकते हैं, डेट आपको डेट के अकॉर्डिंगली आप एंटर कर सकते हैं, मेंबर वाइज फिल्टर कर सकते हैं, सर्च करके पूरी आप यहाँ पर डिटेल डाउनलोड कर पाएंगे। देन यहाँ पर एक प्रोविजन है यूजर लॉग रिपोर्ट्स। जितने भी आपके विधानसभा के यूजर है
उन्होंने किस आईपी के थ्रू आपने लॉगिन करा, किस दिन लॉगिन टाइम, इन टाइम, आउट टाइम, हमारा सिस्टम हर चीज को कैटर करता है। तो जिस भी यूजर होगा, एडमिन यूजर, वो देख पाएगा कि किस आईपी के थ्रू किस दिन किस टाइम को लॉगिन टाइम, यहाँ पर उसका यूजर लॉग रिपोर्ट देख पाएंगे एडमिन यूजर। देन एक प्रोविजन है आपका ई बुक डॉक्यूमेंट्स का। जैसे आप लोग को पता है कि मेंबर जब भी सेशन रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाना होता है हाउस में, पहले प्रीवियसली वो चिट या पर्ची के थ्रू डॉक्यूमेंट्स ले जाते थे। अब हमने एडमिन यूजर और सुपर एडमिन यूजर दोनों के पास प्रोविजन दिया है, कोई भी ई बुक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आप एडमिन के थ्रू भी कर सकते हैं और सुपर एडमिन के थ्रू भी आप एंटर कर सकते हैं। कोई भी आपको मेंबर या आपको मिनिस्टर का नोट्स, मेंबर नोट्स आपको उनको ई बुक में शो कराना है, सिंपली आपको अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें आपको असेंबली सेलेक्ट करना होगा, सेशन सेलेक्ट करना होगा, सेशन डेट सेलेक्ट करना होगा, किस मेंबर के डैशबोर्ड में या उनके ई बुक में आपको ये ई बुक डॉक्यूमेंट शो कराना है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा डॉक्यूमेंट से। अगर ये डॉक्यूमेंट सर्कुलर टाइप है, मेंबर या मिनिस्टर नोट्स है, स्पीकर नोट्स है, ये अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट टाइप में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। देन यहाँ पर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप का टाइटल एंटर करेंगे। देन आप यहाँ पर अटैचमेंट ऐड करेंगे। देन यहाँ पर एक प्रोविजन है डॉक्यूमेंट सेंड टू सेक्रेटरी। जो भी आप यहाँ पर पब्लिक पोर्टल पे जो भी डाटा आप मेंबर्स को ई बुक में दिखाना चाहते हैं वही आपको सेक्रेटरी सर को भी दिखाना है, विधानसभा सेक्रेटरी सर को भी उनके ई बुक में। तो आपको दोबारा एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पर ये चेकबॉक्स को चेक करेंगे एंड सेव कर देंगे। जो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको मेंबर को दिख रही है वही सेम आप सेक्रेटरी सर को आ पाएंगे। ये बेसिकली स्पीकर नोट्स, सर्कुलर आपको दिखाना है, मेंबर नोट्स दिखाना है, ये उसका भी प्रोविजन हमने यहाँ पर शो करा है। देन हमारा एक सेकंड लास्ट मेन्यू है बुक पब्लिकेशन का। आपके विधानसभा में कोई भी आपकी विधानसभा में बुक पब्लिश हुई है, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कराना है। वो आपको दिखाने के लिए एक हमने मेन्यू दिया है बुक पब्लिकेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पर भी दो प्रोविजन है। सबसे पहले आप पब्लिशर टाइप या कैटेगरी टाइप क्रिएट करने के लिए आप पब्लिशर टाइप पे क्लिक करेंगे। देन क्रिएट पब्लिकेशन टाइप पे जाएंगे। देन पब्लिशर टाइप एंटर करेंगे, पब्लिशर टाइप का नेम सेम एज वेल एज लोकल लैंग्वेज में एंटर करके एक्टिव पे क्लिक करके सेव कर देंगे। ये बेसिकली एक कैटेगरी क्रिएट हो गई आपकी बुक की, कि ये जो बुक की जो पब्लिकेशन है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो उस पर्टिकुलर बुक पब्लिकेशन आपको पब्लिक पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कराने के लिए आपको सिंपली क्रिएट ई बुक पे क्लिक करना होगा। देन बुक का टाइटल एंटर करना होगा इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज में, बुक का ऑथर नेम, पब्लिशर टाइप सेलेक्ट करना होगा, पब्लिश डेट, बुक की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होगी, बुक का कवर फोटो वो आपको ऐड करना होगा। जो भी बुक की जो डिटेल्स होगी वो आप यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट में एंटर करेंगे एंड सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे ये आपके पब्लिक पोर्टल पे बुक पब्लिकेशन के मेन्यू के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये हो गया आपका बुक पब्लिकेशन का मेन्यू। देन एक लास्ट मेन्यू है एपीआई टोकन का। ये अभी इस पे हमारी टीम वर्क कर रही है। फर्दर जो भी स्टेट हमारे नेवा पे वर्क करेगा एपीआई के थ्रू, तो हमारा सिस्टम सबसे पहले एक एपीआई जनरेट करेगा स्टेट असेंबली के स्पेसिफिक स्टेट असेंबली में। वो आप एपीआई स्टेट स्पेसिफिक देंगे आप हमारे सीपीएमई नेवा टीम को। देन उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो एपीआई है वो वर्क करेगी। अभी इसमें जो एपीआई टोकन है आप यहाँ से जाके जनरेट कर सकते हैं, इसका एक हमने प्रोविजन दिया है, इस पे हमारी टीम वर्क कर रही है। आप सिंपली जनरेट एपीआई टोकन पे जाएंगे, हर स्टेट स्पेसिफिक का अलग अलग टोकन नंबर जनरेट होगा। वो टोकन नंबर आप हमारी सीपीएमई नेवा टीम को प्रोवाइड करेंगे। देन उस एपीआई टोकन के थ्रू ही आप अपनी एपीआई वर्क कर पाएंगे। देन सर ये था हमारा एडमिन मॉड्यूल। तो